चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग रिमेनिंग प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात हो रही है। प्रॉपर्टी नंबर 7, अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है। cos inverse x plus cos inverse y is equal to cos inverse xy minus 1 minus x square into 1 minus y square, ये और दूसरी प्रॉपर्टी cos inverse x minus cos inverse y is equal to cos inverse xy plus 1 minus x square into 1 minus y square, ये है। इन दोनों केसेस में ही हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रोवाइडेड, पहले वाले में इफ x is greater than equal to -1, y is less than equal to 1 and x plus y is greater than equal to 0, और if x is greater than equal to -1, y is less than equal to 1 and x plus y is less than equal to 0, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये नहीं है तो सेकंड वाला में लिख दिया, ठीक है ना। x is greater than equal to -1, y is less than equal to 1 and x minus y is less than equal to 0, ठीक है ना। ये हमारी प्रॉपर्टी। इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल सा है। देखिए जैसे हम प्रूफ की बात कर रहे हैं तो देखिए प्रूफ क्या है। जैसे इसका प्रूफ करने का तरीका क्या है, हमने मान लिया लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू, मान लो मैंने ये ले लिया, और cos इनवर्स y इज इक्वल टू b ले लिया, तो x इज इक्वल टू cos a, y इक्वल टू cos b, ठीक है ना। अब सिंस cos a प्लस b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, है ना। तो या a प्लस b इज इक्वल टू cos इनवर्स cos a cos b माइनस sin की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर a इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर, ठीक है ना। तो a की जगह क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। ये हमारा पहला वाला है। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला भी होगा, इसको देख लीजिए। ठीक है ना, ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 7 हो गया, ठीक है। चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मान लीजिए क्या करना है हमें, प्रूव दैट इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 1, yes इक्वल टू 1 इक्वल टू पाई, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। सिंपल है, वी हैव cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 5, है ना। हमें ये तो गिवन है, आप देख ही सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ठीक है ना, ये तो गिवन है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं cos इनवर्स x cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो ये वाला फॉर्मूला लग गया, ठीक है ना। तो ये क्या रहेगा, cos इनवर्स xy इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस इज इक्वल टू, ये क्या होता है, cos इनवर्स माइनस z। अगर आपको याद हो तो कि पाई माइनस cos इनवर्स z इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस z होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए क्योंकि दोनों तरफ cos इनवर्स है तो ये कैंसिल होकर के ऐसा हो जाएगा, एक्स वाई
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, ऐसे ही स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं रूट हटाने के लिए, जो कि गलत है। आपको क्या करना है, पहले रूट वाले एक तरफ करो और बिना रूट वाले एक तरफ करो, आसान हो जाएगा बहुत, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, क्योंकि एक तरफ बिना रूट वाला एक तरफ रूट वाला हो गया तो स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो गया एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है, रूट तो हट गया, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो ये देखिए, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब एक तरफ गया, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड इक्वल्स टू 1, यही तो करना है प्रूफ, है ना, देख सकते हैं, देख लीजिए फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8 में दो हैं, ए है या फर्स्ट है 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। जो x का वो है वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैंने नोट्स में हमको प्रोवाइड किया। सेकेंड जो है 2 की जगह 3 हो गई, चलिए 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x, ठीक है ना। याद रखिए इसमें कुछ इंटरवल है जिसमें ये एप्लीकेबल होता है, वो इंटरवल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं क्योंकि हम लोगों के सिलेबस में जस्ट इंटरवल फर्स्ट जो मैं इंटरवल दे रहा हूँ वही वाले क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए अलग से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा, तो देखिए इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है। हमने बोला लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a मान लो, तो साइन a इज इक्वल टू x आ गया। अब आप ध्यान से देखिए साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a cos a, आपको पता होगा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से ये दोनों चीजें इसमें तो 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 साइन a की जगह x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये मतलब ये तो साइन इनवर्स इधर जाएगा, तो ये सॉरी साइन इनवर्स x, तो ये क्या होना चाहिए 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसी तरह से साइन 3a का भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। साइन 3a क्या होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, है ना। तो 3a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। अब सेम ये चीज इसमें भी पुट कर दी, तो 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 8 हो गई, देख लीजिए इसे, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 9 करते हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9 सेम वैसे ही है, वो कॉस इनवर्स के लिए 2 कॉस इनवर्स x, 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स
2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, ये एक हो गया। और 3 साइन सॉरी कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ध्यान से देखो, ये सेम कॉस इनवर्स x को a डाल के करना है, पिछले वाले प्रॉपर्टी की तरह ही है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। कैसे, ध्यान से देखिए, लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू cos a, है ना। अब देखिए सिंस cos 2a क्या होता है, तो cos के फॉर्म में अगर देखें तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या 2a इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब ये हमने जो एज्यूम किया था वो हम इसमें पुट कर दे रहे हैं, तो 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस, सेम इसी तरीके से cos 3a वाली, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 9। आई होप क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10, ठीक है ना। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या है, 2 tan इनवर्स साइन cos के बाद tan इनवर्स इसका, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर। इसी तरह से 3 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारे दो फॉर्मूले हैं, सेम वही प्रोसीजर है। यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, या x इज इक्वल टू tan a। सो अब देखिए सिंस tan 2a क्या होता है, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, या 2a tan इनवर्स 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से इसमें पुट कर दिया तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका 2a वाला हो गया। अब इसी तरह से ध्यान से देखिए, सिंस tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 3a क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। अब इसमें सेम वही चीज हमने पुट कर दिया यहाँ से, तो 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है ना, जो भी आपका। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 10 हो गई। अब आखिरी प्रॉपर्टी पे आ गए, तो देख लीजिए सर फटाफट। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 11। प्रॉपर्टी नंबर 11, इसमें देखिए 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है ना, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए इसका प्रूफ भी हम लोग कैसे करेंगे, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू tan। अब देखिए सिंस साइन 2a का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में 11 प्लस में मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया है। तो 2a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हमने इसमें डाल दी, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अप टू x बाई 1 प्लस x स्क्वायर आ गया।
ये एक हो गया पहला वाला। अब देखिए इसी तरह से सिंस cos 2a का भी टाइम के फॉर्म में फॉर्मूला होता है, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है ना। 2a इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2a क्या है, a क्या है tan इनवर्स x, है ना, इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर। एक धीरे से बराबर प्रॉपर्टी सारी खत्म। कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, एक दो बस। फटाफट देख लीजिए इसे। ठीक है, चलिए तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने करा दिया था, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है 3 साइन 3 साइन इनवर्स 0.4, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो वी हैव साइन 3 साइन इनवर्स 0.4, ठीक है ना। 3 साइन इनवर्स 0.4, ठीक है। अब ध्यान से देखिए हम लोग इसमें क्या करने जा रहे हैं, इसको समझना होगा आपने। हाँ, अब देखिए सबसे पहले हमने बोला कि 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस x क्यूब, ये है 4 साइन क्यूब x, 4x क्यूब होगा, सॉरी, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ा था। दिस इज एप्लीकेबल व्हेन द x इज बिटवीन -1 and 1, तो यहाँ पे 0.4 है। सो 3 ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.4 is equal to sin inverse 3 into 0.4 minus 4 into 0.4 का होल क्यूब। तो ये क्या आ गया, sin inverse ये कितना है 12, 1.2 minus 4 into 24 by 1000, है ना, ठीक है। सिंपल 64 होगा ना, 4 into 4 into 4 16 हो जाएगा, 16 4 64 होगा, 64, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे तो अल्टीमेटली क्या हो गया, साइन इनवर्स 1.2 माइनस 64 256 बाई 1000, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1.2 माइनस 0.256, तो साइन इनवर्स। अब ये आपको सिंपली माइनस कर देना, क्या है आपका 1.2 माइनस 0.256 0.944, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने यहाँ कर दिया है, तो जस्ट मैं यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ साइन इनवर्स 0.944। आई होप ये सभी को क्लियर है। अब ध्यान से देखिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो इस केस में देखो ये -1 से 1 के बीच में ही है ना, ये 0.94, तो इसलिए अल्टीमेटली आंसर क्या होगा 0.94, ठीक है। देखिए कैसे प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है।
फटाफट। चलिए दूसरा क्वेश्चन, मतलब तीसरा क्वेश्चन करता हूँ अभी। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 cot इनवर्स माइनस 5/12 कॉट है, ठीक है ना। 2 cot इनवर्स माइनस 5/12। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। वी हैव साइन 2 cot इनवर्स माइनस 5/12। अब सबसे पहले देखिए कॉट का माइनस है तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, क्या तो ये होता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 है, अब इसकी जगह हो गया पाई माइनस कॉट इनवर्स 5/12, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, साइन 2 पाई माइनस 2 कॉट इनवर्स 5/12। आई होप यहाँ तक सभी के समझ में आया। अब देखिए साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है ना, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इसलिए माइनस साइन 2 कॉट इनवर्स 5/12, ठीक है। अब कॉट को हम लोग tan में बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास tan का फॉर्मूला है, cot का तो फॉर्मूला है नहीं। माइनस बाहर रहेगा साइन, अब ध्यान से देखिए 2 tan इनवर्स 12/5। अगर आपको पता हो तो सिंस cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x होता है, ठीक है ना। अब ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 tan इनवर्स x का। आप चाहो तो उसको किसमें चेंज कर सकते हो, 2 tan इनवर्स x को डायरेक्टली साइन में चेंज कर सकते हैं, या फिर हम इसको 2 tan इनवर्स x का हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, डायरेक्टली आप नहीं लगाना चाहते हो तो आप इसमें 2 tan इनवर्स x का tan के फॉर्म में निकालिए। चलिए तो माइनस साइन 2, देखिए 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। पर इस केस में x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इस केस में ये प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। 2 tan, अच्छा x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे इसमें, अब इसको आप सबसे पहले tan की जगह इसको साइन में बदल सकते हो, तुम साइन में बदल लो, बेटर तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप इसको cos में चेंज कर लो, क्योंकि 0 से इंफिनिटी के लिए cos का फॉर्मूला है क्या, ठीक है ना। एक मिनट, देखिए इसके बाद आप इसको, हम लोगों के पास जो प्रॉपर्टी है, जो tan की प्रॉपर्टी है, उसमें ये 1 से बड़ा है तो ये डायरेक्टली नहीं लग सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसको देखिए हियर x शुड बी बिटवीन -1 एंड 1, तो इसके इक्वल को सिंपल, तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लग सकती क्योंकि ये 1 से बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, लेट tan इनवर्स 12/5 को थीटा लेंगे, तो tan थीटा इज 12/5, देखिए ये थीटा है तो ये 12/5 तो ये 13 हो गया, तो cos थीटा क्या होगा 5/13, है ना। तो उसकी जगह मैंने लिख दिया 2 cos इनवर्स 5/13, ठीक है। अब हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं tan, ठीक है ना। अब थीटा हो जाएगा माइनस साइन, अब ये 2 cos इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है,
टू कॉस इनवर्स एक्स का कॉस के फॉर्म में फॉर्मूला होता है, वो 0 से 1 के लिए एप्लीकेबल है, यहाँ 0 से 1 के बीच में, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स क्या होगा ये, देखिए कॉस 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। ये फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 5/13 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये क्या होगा,